आप आदिदेव हैं, आप पुरुष हैं, आप इस पूरी धरती के निधान हैं, रेस्टिंग प्लेस हैं। आप दोनों हैं, आप जानने वाले हैं और वो जिसको जानना चाहिए दोनों हैं। यानी आप वेद भी हैं और वेदता भी हैं। आप परम धाम हैं, आप विश्व रूप वाले हैं, आप अनंत रूप वाले हैं। आप पूरे विश्व को परवेड करते हैं, पूरे विश्व में आप फैले हुए हैं, ततम विश्वम। आप वायु हैं, आप यम हैं, आप अग्नि हैं, आप वरुण हैं, आप चंद्रदेव हैं। आप ब्रह्मा हैं जो क्रिएटर, आप सभी जीवों के पितामह हैं। मैं आपको नमन करता हूं, मैं आपको 1000 बार नमन करता हूं और बार बार आपका नमन करता हूं। दिस इज एपिसोड 48। पिछले एपिसोड में हमने चैप्टर 11 शुरू किया था। चैप्टर 11 इज विश्व रूप दर्शन योग और योगा ऑफ द कॉस्मिक फॉर्म। पिछले एपिसोड में हमने इसके 34 वर्सेस कवर किए थे। इस चैप्टर में टोटल 55 वर्सेस हैं और आज हम वर्स 35 से 55 तक कवर करेंगे। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द वर्सेस फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। So we will start off with the verse 35. मैं एक साथ पहले verse 35 से 46 तक पढ़ देता हूँ and then I will cover them together. और उसके बाद I will cover verse 47 to 55. So starting with verse 35 to 46. संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपभानः किरीट नमस्कृत्वा मूयः एव आह कृष्णं सगद्गदम् भात भीति प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा कस्मात् च ते न नमेरन् महात्मनः गरीयसे ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरम् सत् असत् तत् परम यत् त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्ता असि वेदं च परः च धाम त्वया ततं विश्वम् अनंत रूप वायुः यमः अग्निः वरुणः शशांकः प्रजापतिः त्वं प्रपितामहः च नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनः च भूयः अपि नमः नमः ते नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते नमः अस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोति श्री ततः असि सर्वः सखा इति मत्वा प्रसभं यत् उक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति अजानता महिमानं तव इदं मया प्रमादात् प्रणयेन वा इति यत् च अवहासार्थं असत्कृतः असि विहारे च शय्यां च आसने च भोजने एकः अथवा अपि अच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम् पिता असि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्य च गुरुः गरीयान् न त्वत्समः अस्ति अभयधिकः कुतः अन्यः लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अह ईशम् ईन्यं पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्युः प्रियः प्रियाय अर्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हर्षितः अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनः मे तत एव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुम अहम तथा एव तेन एव रूपं चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति। सो ये वर्सेस 35 से 46 हैं। द ट्रांसलेशंस आर नाउ व्हाट आई विल कवर। सो संजय कह रहे हैं कि केशव के इन शब्दों को सुनकर अर्जुन जो काफी भयभीत थे वो हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने खड़े हो गए और उन्होंने डरते हुए कांपते हुए आवाज में ये कहा। अर्जुन ने कहा कि हे ऋषिकेश, ये सच है कि सारा विश्व
आपकी प्रशंसा में खुशी महसूस करता है, आपसे एनामर्ड है, आपसे इन्फ्लुएंस्ड है। जो दानव हैं वो डर कर आपसे दूर भाग जाते हैं हर दिशा में। जो संत हैं वो सभी आपके सामने नमन करते हैं, आपके सामने सर झुकाते हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बड़े हैं, आप ओरिजिनल क्रिएटर हैं, इसलिए ऐसा क्यों ना हो कि सब आपका नमन करें। हे अनंत, हे देवेश जो देवों के देव हैं, हे जगत निवास जो पूरे यूनिवर्स के रिफ्यूज हैं, आप अप्रमेय हैं, आप अक्षर हैं, आपका कभी विनाश नहीं होता, और आप दोनों सत और असत दोनों हैं, मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड दोनों हैं, और आप परम हैं, सबसे बड़े हैं। आप आदिदेव हैं, आप पुरुष हैं, आप इस पूरी धरती के निधान हैं, रेस्टिंग प्लेस हैं। आप दोनों हैं, आप जानने वाले हैं और वो जिसको जानना चाहिए दोनों हैं। यानी आप वेद भी हैं और वेदता भी हैं। आप परम धाम हैं, आप विश्व रूप वाले हैं, आप अनंत रूप वाले हैं, आप पूरे विश्व को परवेड करते हैं, पूरे विश्व में आप फैले हुए हैं, ततम विश्वम। आप वायु हैं, आप यम हैं, आप अग्नि हैं, आप वरुण हैं, आप चंद्रदेव हैं, आप ब्रह्मा हैं जो क्रिएटर, आप सभी जीवों के पितामह हैं। मैं आपको नमन करता हूं, मैं आपको 1000 बार नमन करता हूं और बार बार आपका नमन करता हूं। हे अनंत वीर, यानी जिनके पास इनफाइनाइट पावर है, मैं आपको सामने से नमन करता हूं, आपको पीछे से नमन करता हूं, सभी दिशाओं से आपका नमन करता हूं। आप में अमिट विक्रम है, यानी आप में बहुत ज़्यादा वैलर है, इनफाइनाइट वैलर है। आप हर चीज़ को परवेड करते हैं, सब जगह सर्व स्थापित हैं, और इस तरह से आप हर चीज़ हैं। आप यू आर एवरीथिंग, असि सर्व, आप हर चीज़ हैं। आपको अपने सखा की तरह समझते हुए मैंने कभी कभी प्रहास में आपको कहा है, हे कृष्ण, हे यादव, या हे सखा। मुझे आपकी महानता के बारे में पता नहीं था, मैं इग्नोरेंट था, मैंने नेग्लिजेंट बिहेवियर किया है, लेकिन मेरा बिहेवियर जो है वो प्रणय से प्रेरित था, आपसे प्रेम से प्रेरित था। इसलिए हास्य में कभी मैंने आपका तिरस्कार किया है, खेलते हुए, आपके साथ लेटते हुए, आपके साथ बैठते हुए, आपके साथ खाते हुए, आपके साथ अकेले होते हुए, दूसरों के सामने होते हुए, अगर मैंने कभी भी मजाक में भी आपको डिसरिस्पेक्ट शो किया है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप इस समस्त विश्व के पिता हैं, आप चर अचर सभी के पिता हैं। आप वो हैं जो सबसे ज़्यादा वर्शिप का, पूजा के योग्य है। आप पूरे विश्व के गुरु हैं, मास्टर हैं। आपके जैसा तीनों लोकों में और कोई भी नहीं है। आपसे बड़ा महान और कौन हो सकता है? हे अप्रतिम प्रभाव, वो जिसके पास इनकम्पेरेबल पावर है। इसलिए हे महान देव, हे ईश, मैं आपके सामने झुकता हूँ, आपके सामने लेट कर नमन करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके ग्रेस का। जैसे एक पिता अपने पुत्र को टॉलरेट करता है, एक मित्र अपने मित्र को माफ़ कर देता है, एक लवर अपने बिलवड को क्षमा कर देता है, इसी तरह से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ अपनी गलतियों के लिए। आपका यह विश्व रूप देखकर, जो मैंने कभी नहीं देखा था, मैं काफ़ी हर्षित हूँ। और इसके बावजूद मेरा मन जो है वो डर रहा है, मेरा पूरा शरीर जो डर रहा है। इसलिए कृपया मुझ पर दया कीजिए और मुझे अपना वो हंसता हुआ रूप दिखाइए, खुशी वाला रूप दिखाइए। हे देवेश, हे जगत निवास, हे सहस्रबाहो, आप जो सभी जीवों के एम्बॉडीमेंट हैं, मैं देखना चाहता हूँ आपका चतुर्भुज रूप, जिसमें आपके हाथ में गदा है, चक्र है और आप मुकुट पहने हुए हैं। So these were verses till 46. Now I will cover verses 47 to 55. श्री भगवान उवाच, मया प्रश्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परम दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनंत आद्यं यत् मे त्वत् अन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेद यज्ञाध्यायने न दाने न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रह एव रूपम शक्यम अहम नृलोके द्रष्टुम त्वत् अन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भाव द्रष्टा रूप घारम इद्रिक मम इदम व्यपेता भी यस्य सह प्रीतमना पुनः त्वं तत् एव मे रूपम इदम प्रपश्य। संजय उवाच,
इति अर्जुनम वासुदेवः तथा उक्ता स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतम एनं भूत्वा पुनः सौम्यं वपुः यस्य स महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्री भगवान उवाच सुदुदर्शम् इदं रूपं दृष्टवान् असि यत् मम देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। न अहं वेदैः न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्यः एवं विधः द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा। भक्तया तु अनन्या शक्यम् अहम् एवं विधः अर्जुनः ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मम कर्म करोति इति मत्परं मद्भक्तं संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स माम एति पांडव। सो इन दीज वर्सेस भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, इसलिए मैं अपने योग की शक्ति से, आत्म योग से मैं तुम्हें वो देखने की शक्ति दे रहा हूं, वो विजन दे रहा हूं जिसमें तुमने मेरा यह अनंत आदि विश्व रूप देखा जो तुमसे पहले किसी ने भी नहीं देखा। यह तेज भरा विश्व रूप अनंत आदि जो है वो तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। ये जो रूप है न वेदों के पढ़ने से, न तप करने से, न क्रियाओं के करने से या रिचुअल्स करने से या न दान देने से मिलता है। जो तुमने देखा है वो तुमसे पहले किसी जीव ने नहीं देखा है। हे कुरु प्रवीर वो अर्जुन को कह रहे हैं। मेरे इस घोर रूप को, टेरिबल रूप को देखकर डरो नहीं और न ही विमूढ़ हो, बिविल्डर्ड हो, भय से मुक्त हो और प्रसन्न हृदय से फिर से देखो मेरा यह रूप, फिर से देखो। बिहोल्ड मी अगेन इन माय पर्सनल फॉर्म। संजय उवाच ऐसा कहकर वासुदेव, जो कृष्ण का नाम है, उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप लिया और वो दिखाया उन्होंने अर्जुन को। और उसके बाद अर्जुन को कंसोल करने के लिए, जो डरे हुए अर्जुन थे उनको शांत करने के लिए उन्होंने अपना जेंटल 2 हाथों वाला 2 आर्म्ड फॉर्म है वो दिखाया। तो पहले चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद फिर 2 आर्म्ड फॉर्म दिखाया। अर्जुन उवाच हे जनार्दन, आपका यह सरल सौम्य रूप जो है, जिसमें मानुष का रूप है, ह्यूमन फॉर्म है, 2 हाथों वाला है, ये देखकर मैंने अपना कंपोजर फिर से प्राप्त कर लिया है और मेरा चेतन शांत हो गया है। माई माइंड इज रिस्टोर्ड टू नॉर्मल। श्री भगवान ने फिर कहा, मेरा जो यह रूप जो तुमने देखा है इसको देखना बहुत ही कठिन है। देव भी इस रूप को देखना चाहते हैं, लेकिन वेदों के पढ़ने से या दान देने से या तप करने से या पूजा करने से भी या दूसरी विधियों से यानी रिचुअल से भी इस रूप को देखना आसान नहीं है जैसा तुमने मुझे देखा। हे अर्जुन, जिस रूप में तुमने देखा है ये सिर्फ अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। बाय अनअलॉयड डिवोशन, बाय अनक्वेश्चन्ड डिवोशन ओनली यू कैन सी मी इन दिस फॉर्म ऑफ माइंड। इसलिए मेरे द्वारा जो ये विजन दिया गया है, हे परंतप, उस विजन से मुझसे मिल सकता है, कोई मुझ में प्रविष्ट हो सकता है। वन कैन एंटर इनटू अ यूनियन विद मी। जो अपने सब कर्म मेरे लिए करते हैं, जो मुझको सुप्रीम समझते हैं, जो मेरी भक्ति में रहते हैं, जो संग को छोड़ चुके हैं और जिनमें कोई वैर नहीं है किसी दूसरे जीव के लिए, ये सब मुझ तक आते हैं, हे पांडव। तो ये वर्स 55 तक था और आप देखेंगे कि इन वर्सेस में भगवान ने अपने विश्वरूप के बारे में बताया, अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराया और वो रूप इतना विकराल और इतना तेज और प्रताप से भरा हुआ था, साथ में इतना डरावना भी था कि अर्जुन डर जाते हैं उससे। और उसके बाद वो भगवान को कहते हैं कि आप अपना मुझे चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो भगवान चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और उसके बाद 2 हाथों वाला ह्यूमन फॉर्म भी दिखाते हैं। तो ये दिखा रहा है कि एक जो योद्धा है वो साथ में भगवान की बात सुन रहा है और जो भक्त है वो भगवान को जिस रूप में भी देखने की कोशिश कर रहा है, भगवान उसको वो रूप दिखा रहे हैं। अर्जुन ने ही बोला था कि मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, ऐसा नहीं था कि भगवान ने बिना अर्जुन के बोले अपना विश्व रूप दिखा दिया।
ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट है इसमें नोटिस करना कि भगवान वर्स 54 में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो रूप तुमने मेरा देखा है, ये रूप देखना इतना सरल नहीं है, और ये रूप तभी कोई देख सकता है जब उसमें बिल्कुल अनअलॉयड, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनक्वेश्चन्ड डिवोशन हो। तो इन सम वेज ये चैप्टर 11 फिर चैप्टर 12 को ले जाएगा हम लोगों को, क्योंकि चैप्टर 12 भक्ति योग है। इन सम वेज हमने समझा सारे योगों के बारे में, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग। इन सबों को पढ़ने के बाद उसके बाद हमने समझा कि भगवान कौन है, वो अपने को कैसे बताते हैं, और उसके बाद भक्ति की तरफ जाएंगे, विच इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। वी ऑलवेज सेड दैट belief is a necessary condition, not a sufficient condition, but it is a necessary condition. Without belief, it becomes very problematic. तो हम चैप्टर 12 में जाएंगे और भगवान उस भक्ति को रेफर कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में मैंने कोट किया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, हु इज द फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, जिन्होंने लॉस एलामोस प्रोजेक्ट को लीड किया था, और ये बताया था कि उन्होंने 2 वर्सेस गीता के कोट किए थे। 11.12 जब टेस्ट हो रहा था, और 11.32 इसमें भगवान कहते हैं कि नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, कालो अस्मि। तो ये मैंने कोट किया था, और उस वक्त मैंने कहा था कि इंटरेस्टिंग है कि लॉस एलामोस प्रोजेक्ट जो था उसका जब टेस्ट हो रहा था, तो टेस्ट का कोड नेम था ट्रिनिटी, और ये एक इंटरेस्टिंग यूजेज है। तो ओपेनहाइमर ने तो कहा है कि उसने ट्रिनिटी क्रिश्चियनिटी से लिया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी जो है वो रेफर करता है गॉड द फादर, God the Son, and God the Holy Spirit. So Trinity is a concept in Christianity as well. It's also interesting कि ओपेनहाइमर ने संस्कृत पढ़ी थी और गीता से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, और ये भी सही है कि सनातन धर्म में ट्रिनिटी जो है वो रेफर करता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी, द क्रिएटर, द प्रिजर्वर एंड द डिस्ट्रॉयर। सो आई डोंट नो व्हाट रियली इन्फ्लुएंस्ड ओपेनहाइमर, बट द कोड नेम ऑफ द टेस्ट इन द डेजर्ट्स ऑफ नेवाडा वाज ट्रिनिटी। सो आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। थैंक यू।